Hello everyone, welcome to our channel Macroreceptor. Today I am going to teach you another topic of the X-ray physics that is called anode heel effect. Okay, तो anode heel effect जो है वो एक X-ray ट्यूब का ही पार्ट है. एनोड पे एक हील इफेक्ट होता है. What is that? Let's study. This is the basically reduction of the intensity of X-rays as we are moving from the cathode to anode. मतलब क्या है इसका कि यहाँ पे आपको पता है कि हमारे पास एक्सरे ट्यूब में एक कैथोड मटेरियल होता है. ओके, एंड वी आर ऑल्सो हैविंग द एनोड मटेरियल. जो एनोड मटेरियल है वो एज ए टारगेट की तरह एक्ट करता है और जो कैथोड मटेरियल है ये इलेक्ट्रॉन सोर्स का काम करता है. ऑलराइट, एज यू ऑलरेडी नो दैट कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन सोर्स क्यों रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉन्स जो कि स्ट्राइक करते हैं टुवर्ड्स द एनोड. एनोड जो कि टारगेट मटेरियल है, टारगेट मटेरियल के इनसाइड दो फिजिक्स फिनोमिनाज होते हैं, ब्रह्मस्टालिन एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, जिसके थ्रू जो है वो एक्सरेज जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और ये एक हायर एनर्जी कैरी करते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि स्ट्राइक कर रहे हैं ऑन द टारगेट. और जो हायर एनर्जी है वो किसके कारण कैरी करेंगे वो क्योंकि हमने यहाँ पे एनोड और कैथोड पे एक पोटेंशियल प्रोवाइड कर रखा होता है टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द एनोड मटेरियल. ऑलराइट, तो यहाँ पे अब हील इफेक्ट क्या होता है. हील इफेक्ट यहाँ पे जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, हमने जैसे ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन पढ़ी ली है कि रिडक्शन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द एक्स रेज. यहाँ पे ये क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्स रेज प्रोड्यूस हो रहे हैं. ओके, तो ये जो एक्स रेज हैं अगर हम इसकी इंटेंसिटी टुवर्ड्स द कैथोड मटेरियल देखें तो ये हाई इंटेंसिटी को कैरी कर रहा है और अगर हम इसको देखें टुवर्ड्स द एनोड मटेरियल तो ये लो इंटेंसिटी को कैरी कर रहा है. राइट, मतलब पहले तो आपको इंटेंसिटी के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज इंटेंसिटी. इंटेंसिटी क्या होती है, किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ एनर्जी लाइंस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. राइट, मतलब एक यूनिट एरिया में एक यूनिट टाइम में कितनी नंबर ऑफ लाइंस जो है वो पास होती हैं, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर क्वांटिटी. ठीक है, तो जैसे अभी मैं लाइट की इंटेंसिटी की बात कर रही हूँ तो लाइट एनर्जी लाइंस आप कह सकते हो. ओके, तो अब यहाँ पे ये जो इंटेंसिटी है वो टुवर्ड्स द एनोड मटेरियल वो क्या है, लो है. मतलब यहाँ पे जो इल्यूमिनेशन ऑफ द लाइट है वो कम होगी. ऑब्वियसली जहाँ पे इंटेंसिटी कम होगी लाइट की वो इल्यूमिनेशन वहाँ पे कम होगी और यहाँ पे हाई इंटेंसिटी होगी वहाँ पे इल्यूमिनेशन ऑफ द लाइट जो है वो हाई होगी. ओके, मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स जो होंगे टुवर्ड्स द हाई इंटेंसिटी वो ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ फोटोन्स जो होंगे वो लो इंटेंसिटी की तरफ क्या होंगे, कम होंगे. ओके, अब ये क्यों होता है, क्यों, क्योंकि जो एक्सरे फोटोन्स होते हैं दैट मस्ट पास थ्रू द ग्रेटर थिकनेस which are directed from the anode as compared to the cathode. मतलब जो कैथोड की तरफ डायरेक्ट हो रहे हैं फोटोन्स, ये क्या है हमारे पास एक्स रेज. ओके, ये हमारे पास क्या है, एक्स रे फोटोन्स. तो जो तो हमारे पास डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कैथोड हैं ये जो है वो सिर्फ सरफेस से ही स्ट्राइक करके एक्स रेज प्रोड्यूस हुए हैं. मतलब जो एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस होते हैं, बाय स्ट्राइकिंग ऑन द टारगेट. तो टारगेट में जो दो फिनोमिना हो रहे हैं, ब्रह्मस्टालिन एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, वो फिनोमिना एक जस्ट सरफेस फिनोमिना भी हो सकता है और डीपर इनसाइड द टारगेट मटेरियल भी हो सकता है. ओके, तो होता क्या है, जो तो सिर्फ सरफेस से ही स्ट्राइक करके आपके पास एक्सरेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कैथोड. ऑब्वियसली जो सिर्फ सरफेस पे ही जाके फिजिक्स फिनोमिना के थ्रू एक्सरेज प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आपके पास सारे के सारे फोटोन्स जो हैं वो यहाँ पे जो है वो एक्सरेज में कन्वर्ट होकर यहाँ पे आपको एक हाई इंटेंसिटी जो है वो प्रोड्यूस करेंगे. बट ऐसे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो डीपर इनसाइड द एटम और यू कैन से कि जो टारगेट मटेरियल है उसके इनसाइड डीपर मतलब एक थिकनेस, बहुत ही डीप थिकनेस में जाके पेनिट्रेट करेंगे और वहाँ पे जो एक्सरे फोटोन्स प्रोड्यूस होंगे वो फोटोन्स जो है वो टारगेट मटेरियल के द्वारा क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं. उसमें जितनी थिकनेस होगी, जितनी इनसाइड द डीप थिकनेस में वो एक्सरे फोटोन्स प्रोड्यूस होंगे उतनी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी टू गेट एब्जॉर्ब. ठीक है, तो वहाँ पे जो फोटोन्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी होती है कि दे मे गेट एब्जॉर्ब्ड बाय द टारगेट. तो जब वो टारगेट के द्वारा एब्जॉर्ब होने की प्रोबेबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी इनसाइड द डीप ऑफ द टारगेट,
तो वहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो एक्सरे फोटोन्स की वो कम हो जाएगी। ऑलराइट, तो ये अंडरस्टूड है कि जितना डीप फिनोमिना होगा उतने नंबर ऑफ फोटोन्स के एब्जॉर्ब होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और आपकी जो इंटेंसिटी है वो कम होगी। मतलब ये जो डीप इनसाइड द एनोड प्रोड्यूस हो रहे हैं एक्सरेज वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स क्या है, एनोड। ओके, तो एनोड की तरफ जो हमारे पास एक्सरेज प्रोड्यूस हो रहे हैं ये इसलिए लो इंटेंसिटी कैरी करते हैं, और टुवर्ड्स जो कैथोड होंगे वो हाई इंटेंसिटी करेंगे। ठीक है, तो दिस variation of the X-ray photon between the cathode and the anode is called Heal effect. Okay, इसी वेरिएशन को आप क्या बोलोगे, हील इफेक्ट। एज वी आर गोइंग फ्रॉम द कैथोड टू एनोड, यहाँ पे आपकी जो इंटेंसिटी है एक्सरे फोटोन्स की वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि कैथोड की तरफ ये हाई है और एनोड की तरफ ये इंटेंसिटी लो है। अब इसी चीज़ को हम एक और एग्जांपल से यहाँ पे समझ सकते हैं। सपोज कि जो ये सेंट्रल एक्सरे बीम है ये 100% ऑफ इंटेंसिटी को कैरी कर रहा है। ओके, तो जैसे कि एज वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द सेंट्रल रे, हम लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द एनोड, तो आपकी जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। लेट इट विल डिक्रीज अप टू 75%, तो ये 75% तक डिक्रीज हो गई। और ऐसे ही अगर हम राइट साइड में मूव करें तो राइट साइड में सपोज ये जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज होके 120% जो है वो इंक्रीज हो सकती है। तो ये जो वेरिएशन है बिटवीन 75% टू 120% एज वी आर गोइंग फ्रॉम द एनोड टू कैथोड, ये वेरिएशन बेसिकली है क्या, हील इफेक्ट। ओके, नाउ दिस दैट वाज ऑल अबाउट द हील इफेक्ट। अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच हील इफेक्ट विल डिपेंड। सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास एनोड एंगल। तो एनोड एंगल के हील इफेक्ट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हील इफेक्ट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनोड एंगल। पहले तो एनोड एंगल क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो एनोड एंगल बेसिकली क्या है, एक ऐसा एंगल जिसके थ्रू हम अपने जो टारगेट मटेरियल को टिल्ट करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे हर डायग्राम में देखा होगा कि जो आपका जो टारगेट मटेरियल होता है वो कुछ एंगल से, जैसे सपोज ये नॉर्मल है, नॉर्मल से ये कुछ एंगल पे टिल्ट करा जाएगा टू इंक्रीज द फोकल स्पॉट एरिया, टू इंक्रीज द फोकल स्पॉट एरिया। फोकल स्पॉट एरिया को इंक्रीज करने के लिए आपके पास एंगल जो है वो वहाँ पे आप एनोड एंगल प्रोवाइड किया जाता है। दैट, और एनोड एंगल जो है वो 6 डिग्री से लेके 20 तक वेरी कर सकता है। ओके, तो अगर एनोड एंगल इंक्रीज होगा तो हील इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा, और अगर एनोड एंगल जो है वो इंक्रीज होगा, मतलब मान लो अगर 20 होगा, सपोज अगर 20 होगा तो आपका हील इफेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर 6 डिग्री होगा तो आपका हील इफेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब हील इफेक्ट बेसिकली जो वेरिएशन है, वेरिएशन इन द इंटेंसिटी जो है वो क्या हो सकती है, डिक्रीज या फिर इंक्रीज एज वी आर गोइंग टू डिक्रीज और इंक्रीज द एनोड एंगल। ओके, तो एनोड एंगल हम यूज क्यों करते हैं, फर्स्ट बात तो ये थी कि इसमें फोकल सपोर्ट एरिया वो इंक्रीज करता था। फोकल सपोर्ट एरिया तो इंक्रीज हो जाता था टू इंक्रीज द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी। फोकल स्पॉट एरिया के इंक्रीज होने से हमें क्या चीज़ का बेनिफिट मिलता है, टू इट इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ अ टारगेट मटेरियल टू एब्जॉर्ब द हीट। ठीक है, तो ये हीट को एब्जॉर्ब करने की जो इसकी एबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, और उसके साथ उसका जो रेजोल्यूशन है वो हाई हो जाता है, हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, बट साथ के साथ इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाता है, इसमें हील इफेक्ट प्रोड्यूस होता है बाय इंक्रीजिंग। अब एनोड एंगल को इंक्रीज करने पे हील इफेक्ट क्या होगा, रिड्यूस, और अगर इसको मैं कम कर देती हूँ एनोड एंगल को तो हील इफेक्ट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो दैट वाज द वेरिएशन अकॉर्डिंग टू द एनोड एंगल इन द हील इफेक्ट। सेकेंड आपके पास फैक्टर क्या है, एफ एफ डी। वॉट इज एफ एफ डी, दिस इज फोकस टू फिल्म डिस्टेंस, फोकस टू फिल्म डिस्टेंस। फोकस टू फिल्म डिस्टेंस क्या है, बेसिकली फोकस में किसकी बात कर रही हूँ, टारगेट की,
दैट इज द फोकस ऑफ द टारगेट मटेरियल। ओके, तो टारगेट मटेरियल का जो फोकस पॉइंट है टारगेट मटेरियल का, प्लस जो साथ में आपकी फिल्म है, फिल्म के ऊपर क्या कर रहे हो आप, एक रेडियोग्राफ ड्रॉ कर रहे हो बाय द एक्सपोजर ऑफ द एक्सरेज ऑन द पेशेंट। तो पेशेंट के एक्सपोजर के बाद वो जो है वो रेडिएशन कहाँ पे फॉल होती है, फिल्म पे, और फिल्म पे आपको एक रेडियोग्राफ जो है वो ड्रॉ हो जाता है। तो डिस्टेंस बिटवीन द टारगेट और यू कैन से द फोकस ऑफ अ टारगेट, यहाँ पे मैं फोकस लिख देती हूँ, फोकस ऑफ द टारगेट एंड फिल्म इज कॉल्ड FFD, फोकस टू फिल्म डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो कि आपके पास जो हील इफेक्ट है वो इन्वर्सली वेरी करेगा विद द FFD। तो FFD के साथ कैसे वेरी करेगा, सपोज यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, सपोज ये आपके पास एनोड जो है वो एक्सरेज प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, ये एक्सरेज की जो वेरिएशन आ रही है यहाँ पे फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ये सपोज अभी कहाँ तक है, 40 इंचेस तक है। अभी मैंने FFD यहाँ पे कितना लिया है, 40 इंचेस। तो अगर मैं इसको इंक्रीज कर देती हूँ टू द 75 इंच, ठीक है, तो 75 इंच पर अगर मैं इसको इंक्रीज करूँगी तो यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ एक्सरेज हो जाएगा। अगर यहाँ पे डाइवर्जेंस होता है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये जो वेरिएशन है वो कम हो जाएगी। ओके, मतलब ये ऑब्वियसली यहाँ से जो डाइवर्जन है वो ज़्यादा हो जाएगा, और आपके जो बिटवीन मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जो इंटेंसिटी का वेरिएशन रहेगा, यहाँ पे हील इफेक्ट जो वेरिएशन, मान लो अगर 75 से 120 था और यहाँ पे सिर्फ कितना रह जाएगा, 95 से 105 तक ही रह जाएगा। मतलब ये जो वेरिएशन है वो कम हो जाएगी। मतलब FFD को इंक्रीज करने से हील इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज फील्ड साइज। फील्ड साइज के आपका जो हील इफेक्ट है वो क्या है, डायरेक्टली वेरी कर रहा है। दिस विल डायरेक्टली वेरी विद द फील्ड साइज। अब फील्ड साइज देखो, सपोज यहाँ पे आपका फील्ड साइज जो है वो इतना था। ओके, इसके अकॉर्डिंग आपकी जो वेरिएशन है वो इतनी रही है। ओके, पर अगर आपने सेकेंड टाइम में फील्ड साइज जो है वो इंक्रीज कर दिया इस तरह से, ओके, तो ये फील्ड साइज जो है वो इंक्रीज हो गया। तो ऑब्वियसली अगर फील्ड साइज इंक्रीज हो गया तो आपके पास जो हील इफेक्ट है उसकी मतलब जो वेरिएशन है वो भी क्या हो जाएगी, वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो दैट वाज कि हमारे पास फील्ड साइज के इंक्रीज करने से हील इफेक्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और फील्ड साइज के डिक्रीज होने पे आपका हील इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, तो अब लास्ट में एक एप्लीकेशन जो है वो देख लेते हैं। इसकी एप्लीकेशन क्या है कि हम हील इफेक्ट कहाँ यूज़ कर सकते हैं टू ऑब्टेन द रेडियोग्राफ। ऐसे पार्ट्स जिसमें बोन की थिकनेस, जो बोन्स की थिकनेस जो है वो वेरी करती है, थिकनेस विल वेरी, थिकनेस अगर वेरी करती है तो वहाँ पे टू ऑब्टेन द बैलेंस रेडियोग्राफ, टू ऑब्टेन बैलेंस रेडियोग्राफ, वहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, हील इफेक्ट यूज़ कर सकते हो, रेडियोग्राफ। ओके, रेडियोग्राफ। तो इसको कैसे यूज़ करना है आपको, सपोज आपके पास ऐसे बोन्स हैं जो कुछ कहाँ से, किसी जगह से क्या है, थिक है, और किसी पार्ट से वो क्या है, थिनर है। ओके, और आपको क्या करना है, जो थिकर बॉडी पार्ट्स हैं उसको किसके अंडर एक्सपोज करना है, एनोड के अंडर। ओके, जिसमें इंटेंसिटी कम है, और आपको थिनर पार्ट्स ऑफ द बॉडी या फिर बोन्स को कहाँ एक्सपोज करना है, टुवर्ड्स द कैथोड, जहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज क्या है, हाई है। तो इस तरह से आपके जो एक रेडियोग्राफ प्रोड्यूस होगा वो इक्वल इंटेंसिटी का, और यू कैन से एक बैलेंस्ड रेडियोग्राफ जो है वो वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ओके, तो ये जो है वो आपके पास बहुत सारे बोन पार्ट में आप यूज़ कर सकते हो, जैसे फेम्यूर में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द हील इफेक्ट दैट इज हैपनिंग इन द एक्सरे ट्यूब। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो और सब्सक्राइब अवर चैनल, and thank you so much for watching our video.